सो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट का मतलब क्या होता है? लाभ और हानि खाता। पीएल अकाउंट का मतलब क्या होता है? लाभ और हानि। आपको लाभ हुआ है कि एक्चुअल में हानि हुआ है, आपको नेट प्रॉफिट हुआ है कि नेट लॉस हुआ है, आपको एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है कि एक्चुअल लॉस हुआ है। ओके, ट्रेडिंग में तो हम बिजनेस कर लिए, स्टॉक के बारे में जान गए, सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में जान गए, डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में जान गए। अब हमको क्या जानना है? अब हमको जानना है पीएल में कि गुड्स के अलावा भी और क्या क्या बिजनेस में खर्चा होता है। गुड्स तक का जो गोडाउन तक का जो खर्चा था वो तो हम ट्रेडिंग में जान गए। अब क्या जानना है? अब हमको जानना है पीएल के बारे में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में, इनडायरेक्ट इनकम के बारे में, नेट प्रॉफिट के बारे में, कि पीएल में आपका इन सारे चीज़ों का क्या कॉम्बिनेशन है, कितना आपका नेट प्रॉफिट आया, कितना आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस आया। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का पर्पस क्या है, क्यों हम इसका प्रिपेयर करते हैं इसको। द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज टू नो द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, टू नो द एक्चुअल profit of the business firm during a particular period after taking into all indirect expenses and indirect income are not so in the trading account। indirect expense जो है और indirect income जो है ट्रेडिंग में कभी नहीं शो करता है, वो शो कहाँ करता है? पीएल में, प्रॉफिट एंड लॉस में शो करता है। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस से हमको गुड्स के अलावा जो खर्चा है वो चीज़ हमको पीएल में जानने को मिलता है। अब पीएल का फॉर्मेट क्या होता है? पीएल का सेम टी फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, टी फॉर्मेट में टाल दीजिए पार्टिकुलर्स अमाउंट, पापा का जो कॉन्सेप्ट है आप ले लीजिए। टू ग्रॉस प्रॉफिट, अगर आपको ट्रेडिंग में लॉस हुआ है तो टू डाल दीजिए, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो पीएल का बाई ग्रॉस प्रॉफिट में चला जाएगा। बाई क्या हो जाएगा? बाई ग्रॉस प्रॉफिट में जाएगा। टू डेबिट साइड, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना हुआ है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब रेंट, सैलरी, भाई वर्कर्स को तो सैलरी पे करना होगा ना। गोडाउन में जो आप सामान रखे होता है ऐसे ही नहीं है ना, उसमें फैन चल रहा है, उसमें लाइटिंग है, उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, तो ये सब क्या है? ये सब आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जैसे रेंट हुआ, एडमिन चार्जेस हुआ, बैड डेप्ट हुआ, सेलिंग एक्सपेंस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, सैलरी हुआ, बैंक चार्जेस हुआ, दे आर ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस, दे आर ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एंड नेक्स्ट जो है हमारा इनडायरेक्ट इनकम, पीएल का क्रेडिट साइड में जो बाई इनडायरेक्ट इनकम आता है। इनडायरेक्ट इनकम का मतलब क्या होता है? जैसे रेंट हुआ, कमीशन हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ। रेंट, अगर सपोज आपको किसी को कुछ रेंट पे अगर आप दे के रखो, वहाँ से अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो वो रेंट हो गया, आपका रेंट रिसीव हो गया। कमीशन रिसीव, कमीशन भी अगर आप मान लीजिए कुछ सेल करने के टाइम आपको कुछ कमीशन मिल रहा है तो वो हो गया आपको कमीशन। तो ये सारे चीज़ गुड्स के अलावा जो खर्चा है वो हम पीएल में रिकॉर्ड करते हैं, वो हम पीएल में रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, पीएल किसका कंपोनेंट है? फाइनल अकाउंट का, फाइनल अकाउंट का कंपोनेंट है। दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट में शो करते हैं। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस इज अ स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? एक स्टेटमेंट है। और प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हम लोग क्या सीखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस जो है इज अ प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के हेल्प के द्वारा हम इसको बनाते हैं। ओके, जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस शीट। वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है? आर्थिक विवरण। बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है? आर्थिक विवरण। भाई आप ट्रेडिंग तो कर लिए, बिजनेस कर लिए, व्यापार कर लिए, पीएल कर लिया, आपको नेट प्रॉफिट नेट लॉस का पता चल गया। अब आपको जानना है कि आर्थिक विवरण, आपका लायबिलिटी एंड एसेट्स क्या है, आपका लायबिलिटी एंड एसेट्स क्या, ऑनर का कैपिटल कितना, वो कितना लेस किया, लेस ड्राइंग कुछ अगर किया है कि नहीं, उससे हम लेस करते हैं। ओके,
ऑनर जितना भी पैसा बिजनेस में लगाता है, बिजनेस के लिए वो क्या हुआ, लायबिलिटी है, जो उसको सूद समेत किसको लौटाना है, बिजनेसमैन को। कौन, बिजनेस लौटाएगा बिजनेसमैन को। जब भी बिजनेसमैन कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, पैसा जब इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए लायबिलिटी होता है, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक नहीं है, दोनों को सेपरेट एंटिटी के रूप में जाना जाए। एंटिटी मीन्स पहचान, जानना, ओके, दोनों अलग चीज़ है। तो आर्थिक विवरण मतलब बैलेंस शीट, बहुत लोगों को क्या है ना, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैलेंस शीट इज एन अकाउंट। नहीं, बैलेंस शीट इज एन नॉट अकाउंट, बैलेंस शीट इज ओनली ए स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है जो क्लियर स्मूथली क्लियरफाई कर दे कि हाँ ये सेंटेंस राइट है, एक स्टेटमेंट है। तो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट दैट समराइजेस द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। बैलेंस शीट क्या होता है, जो समराइजेस करता है किसका, एसेट्स एंड लायबिलिटी का। आपके पास एसेट्स कितना, करेंट एसेट्स कितना, फिक्स एसेट्स कितना है, इन सारे चीज़ों को, जैसे लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, प्लांट हुआ, मशीनरी हुआ, मोटर कार हुआ, ये सब क्या हो गए, आपके फिक्स एसेट्स हो गए। एंड द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी इज द नेट वर्थ ऑफ बिजनेस, इज द नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस। बैलेंस शीट प्रोवाइड्स, कंपनी का बैलेंस शीट क्या प्रोवाइड करता है, मतलब कंपनी के बारे में वो क्या दर्शाता है, क्या आइडेंटिफाई करता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। आपका लॉन्ग टर्म तब 5 साल 10 साल का जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हो वो आपको बताता है। पोर्टफोलियो बताता है, एसेट्स का पोर्टफोलियो बताता है कि एसेट्स में कितना डिप्रिसिएशन लेस हुआ है, कितना आपका प्लांट एंड मशीनरी, कितना आपका रिटर्न डाउन हुआ है, ये सब चीज़। डे टू डे वर्किंग कैपिटल, डे टू डे मतलब डेली जो ट्रांजैक्शन है उसका आपको वर्किंग कैपिटल बैलेंस शीट से पता चलता है। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस का पता चलता है कि यार सही में मेरा लायबिलिटी तो कम नहीं हो रहा है या एसेट्स तो कम नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ जो है हमको बैलेंस शीट से पता चलता है। तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी जितना आपका आउटस्टैंडिंग हुआ, संडी क्रेडिट का डेटर्स हुआ, ये सब चीज़, शेयर होल्डर सिक्योरिटी हुआ, कैपिटल से लेस ड्राइंग करते, ये सब लायबिलिटी में आएगा आपका। एंड एसेट्स में आपका जितना भी कैश है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन्स है, फिक्स एसेट्स है, करेंट एसेट्स है, ये सब हम एसेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ओके, सो ये हुआ हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जान गए। एंड जितना भी नोट्स है, नोट्स को आप पढ़िए और भी आपको बेटर इम्प्रूवमेंट होगा। इसे आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप इसको पढ़िए। कुछ डाउट हो तो कमेंट करिए, मेरे से पूछिए कि सर ये क्या है क्या नहीं। एंड ये हुआ हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। एंड ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस तो आपको पता ही होगा, मैंने बताया ही था। ट्रायल बैलेंस लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट। ऑल लेजर्स का क्या है, बैलेंसेस है, जो इसको हम ट्रायल बैलेंस को कब प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट एंट्री इन द जर्नल्स, बैलेंसिंग द लेजर अकाउंट्स, पोस्टिंग द जर्नल एंट्रीज टू द लेजर्स। सो इसलिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ओके, होप कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ टैप द बेल आइकन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और कुछ भी डाउट है तो आप हमसे पूछिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं नया कुछ वीडियो लेके आऊँगा। ओके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए, और जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग करिए, अपना इम्यूनिटी को बढ़ाइए। ओके, जय हिंद, जय भारत।